रोहित शर्मा, पावर, एलिगेंस और रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्रिलियंस का नाम। लेकिन सभी बड़ी कहानियों की तरह उनकी शुरुआत भी बहुत सिंपल थी। 1987 में नागपुर में जन्मे रोहित का डेस्टिनी के साथ कांटेक्ट शुरू से ही था। एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े यंग रोहित के लिए क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक पैशन था जो बहुत स्ट्रांग था। रोहित के पापा गुरुनाथ शर्मा एक स्टोर मैनेजर थे, जबकि उनकी मम्मी पूर्णिमा शर्मा घर संभालती थी। पैसे की तंगी का मतलब था कि रोहित को अक्सर कम रिसोर्सेज में गुजारा करना पड़ता था। वो अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के धूल भरे मैदानों में टूटे फूटे इक्विपमेंट से प्रैक्टिस करते थे। किसी को नहीं पता था कि एक स्टार ग्रेटनेस की तरफ अपना पहला कदम रख रहा है। उनका टैलेंट शुरू से ही साफ दिख रहा था। रोहित की बाउंड्री के पार बॉल मारने की एबिलिटी और उनका नेचुरल टाइमिंग लोकल कोचेस को बहुत पसंद आया। उन्हें जल्द ही एक क्रिकेट कैंप में डाल दिया गया, जहां एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स के गाइडेंस में उनका नेचुरल टैलेंट और निखर गया। नागपुर का यह लड़का अब अपना नाम बनाने लगा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में रोहित को एक बड़ा मौका मिला। उनके रॉ टैलेंट की वजह से उन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में स्कॉलरशिप मिली, जो अपने स्ट्रैंग क्रिकेट प्रोग्राम के लिए फेमस था। यहां कोच दिनेश लाड की देखरेख में जो उनके कमाल के पोटेंशियल को पहचानते थे, वो और भी निखर गए। शुरू में रोहित एक ऑन ऑफ स्पिनर थे जो थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोच लाड ने उनकी जबरदस्त बैटिंग स्किल्स को देखते हुए उन्हें बैटिंग पर फोकस करने की सलाह दी। ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। रोहित अपने नेचुरल टाइमिंग और बॉल को क्लीन हिट करने की एबिलिटी के साथ जूनियर सर्किट में धूम मचाने लगे। स्कूल और क्लब क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया, एक के बाद एक सेंचुरीज लगाई। मुंबई का क्रिकेटिंग सर्कल, जो अपने रिच क्रिकेटिंग हेरिटेज के लिए जाना जाता है, इस यंग टैलेंट पर ध्यान देने लगा। रोहित को मुंबई अंडर 17 टीम के लिए सिलेक्ट किया गया, जो आगे बड़ी कामयाबी की तरफ एक कदम था। 2006 में मुंबई रणजी टीम में रोहित का आना उनके बढ़ते हुए स्टेटस का सबूत था। उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में कई कमाल की परफॉर्मेंस के साथ अपनी पहचान बनाई। बड़े स्कोर बनाने की उनकी काबिलियत, जिसके लिए वो बाद में जाने गए, शुरू से ही दिख रही थी। साल 2007 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। डोमेस्टिक क्रिकेट में रोहित की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने उन्हें आयरलैंड टूर के लिए इंडियन ओडीआई टीम में जगह दिलाई। उन्होंने बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू किया, हालांकि एक लेट रिप्लेसमेंट के तौर पर। भले ही उन्हें उस मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसी टूर में उसी टीम के खिलाफ रोहित को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। उन्होंने 54 रन बनाए, इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी एंट्री का ऐलान किया। क्रिकेट की दुनिया ने देखा कि ये यंग मैन क्या कर सकता है, लेकिन उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था। रोहित का टैलेंट तो साफ था, लेकिन शुरुआती इंटरनेशनल करियर में उनका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहा। वो कभी कभी कमाल दिखाते थे, लेकिन इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे थे। उनके टेम्परामेंट और हाईएस्ट लेवल पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने की एबिलिटी पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन रोहित चैलेंज से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी गेम पर बहुत मेहनत की, अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करने की ठान ली। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्हें 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग करने का मौका मिला। ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ओपनिंग करने से रोहित जैसे खुल गए। उन्होंने फ्रीडम और अथॉरिटी के साथ खेला। उनके स्कोर बढ़ने लगे और वो इंडियन बैटिंग लाइनअप का अहम हिस्सा बन गए। उसी साल उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। ओडीआई हिस्ट्री में डबल सेंचुरी लगाने वाले तीसरे बैट्समैन बने। उन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। सिर्फ 158 बॉल्स में 209 रन ठोक दिए। दुनिया देखती रह गई जैसे हिटमैन ने अपने शॉट्स की पूरी रेंज दिखा दी। नागपुर के धूल भरे मैदानों में सपने देखने वाले एक छोटे से लड़के से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन में से एक बनने तक रोहित शर्मा का सफर ग्रिट, डिटर्मिनेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की कहानी है। उन्होंने खुद को एक मॉडर्न डे ग्रेट के तौर पर एस्टेब्लिश किया है। उनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। उनके रिकॉर्ड्स खुद बोलते हैं। ओडीआई में 3 डबल सेंचुरीज, ओडीआई में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर और T20 इंटरनेशनल्स में 4 सेंचुरीज, उनकी जबरदस्त बैटिंग का सबूत। उनकी कैप्टेंसी का रिकॉर्ड भी कमाल का है। उन्होंने मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5 आईपीएल टाइटल जिताए हैं।
लेकिन रोहित सिर्फ नंबर से डिफाइन नहीं होते। वो एक लीडर हैं, एक मेंटर हैं और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उनका सिंपल शुरुआत से लेकर सक्सेस की ऊंचाइयों तक का सफर हार्ड वर्क, परसिवरेंस और सेल्फ बिलीफ की पावर दिखाता है। जैसे जैसे वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव में हैं, एक बात तो पक्की है, एक क्रिकेटिंग आइकॉन के तौर पर रोहित शर्मा की विरासत हमेशा याद रखी जाएगी।